हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी, जहां मैं शेयर करती हूं अपने स्टॉक्स और अपने म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियोज़। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो के साथ। मेरी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 1,31,300 रुपीज़ की। और मार्केट के इतने ज़्यादा गिरने के बाद अब जो मेरा रिटर्न बच गया है वो है 23.71%, जो कि 31,237 रुपीज़ है। पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू हो जाती है 1,62,535 रुपीज़ की। और जो XIRR है वो हो रह गया है 9.93% का। जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें मुझे 1.25% का लॉस देखने को मिला है, जो कि 2,051 रुपीज़ का लॉस है। और बात करें रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स में सबसे ज़्यादा जो है वो कोटक लार्ज कैप बना के दे रहा है 33.94%। देन प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी है 32.23%। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप है 26.28%। और एक्सिस स्मॉल कैप का जो रिटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है। उसके बाद है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 14.87%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 9.73%, टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 5.93%। एंड देन एडलविस का मिड कैप में 1.03% का लॉस है। ग्लो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 7.23% का लॉस है। टाटा स्मॉल कैप में 11.46% का लॉस है। अब बात करें XIRR की, तो इंडियज विजुअल फंड में जो XIRR है वो है कोटक लार्ज कैप 12.77%, एक्सिस स्मॉल कैप 12.06%, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 11.60%, प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी 9.47%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7.28%, टोटल मार्केट इंडेक्स 14.93%, एडलविस मिड कैप में -2.71%, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड -8.57%, टाटा स्मॉल कैप -27.16%। अब लास्ट डे चेंज की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 5 रुपीज़ का गेन था, बाकी सब में 1% के आसपास सब में ही लॉस है। उसमें सबसे कम परसेंटेज वाइज अगर देखें तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में 0.95%, 666 रुपीज़ का लॉस था। कोटक लार्ज कैप में 181 रुपीज़ का लॉस था। टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 40 रुपीज़ का लॉस था। एडलविस मिड कैप में 49 रुपीज़ का लॉस था। एक्सिस स्मॉल कैप में 704 रुपीज़ का लॉस था। टाटा स्मॉल कैप में 83 रुपीज़ का लॉस था ना। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 258 रुपीज़ का लॉस था। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 71 रुपीज़ का लॉस था। अब बात करें पोर्टफोलियो एनालिसिस की, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में आप देख सकते हो कि मैंने जो फंड शुरू किया था वो 13 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट किया था। उसके बाद लगभग 1 साल तक फंड नेगेटिव में ही रहा था। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो प्रॉफिट था वो मेरा बन रहा था 15 दिसंबर 2024 को, जो कि 43,320 रुपीज़ का रिटर्न था। अभी तक उस रिटर्न को क्रॉस नहीं कर पाया है और मार्केट बार बार गिर जा रही है। देखते हैं कब वो अचीव हो पाता है। वैसे जो कैटेगरी एलोकेशन है इक्विटी में 94.97% है और डेप्ट फंड 5.03% है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला फंड है। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 45.56%, स्मॉल कैप में 30.57% और मिड कैप में 23.87% है। सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड मटेरियल्स, ये टॉप 5 सेक्टर्स है जिसमें मेरे पैसे लगे हैं। उसके बाद कंपनीज़ में देखें तो इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स, टेक महिंद्रा, TCS एंड भारतीय एयरटेल, ये सेक्टर इन कंपनीज़ में पैसे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड का। अब बात करें स्टॉक्स के, तो स्टॉक्स में मुझे अभी लॉस ही लग रहा है और ये लॉस आखिरी ट्रेडिंग डे पे और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब मेरा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 6,91,460 रुपीज़ का, जिस पे मुझे 7.94% का लॉस लग रहा है, जो कि 54,925 रुपीज़ का लॉस है। लास्ट ट्रेडिंग डे पे मुझे 1.05% का निगेटिव मूवमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो रह गई है 6,36,534 की। अब रिटर्न्स के बेसिस पे देख लें तो इन्फोसिस में 21.57% का रिटर्न है। ज़ीरोधा सिल्वर ETF के में
जो 14.48% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ETF IT में 12.20% का रिटर्न है। गोल्ड केस में 9.81% का रिटर्न है। NTPC 4.86%, ONGC में 1.35% का रिटर्न है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 3.1% का लॉस है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज में 4.19% का लॉस है। IFCI में 5.78% का लॉस है। उसके बाद ITC में 15.3% का लॉस है। पावर ग्रिड में 18.32% एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 25.46% का लॉस है। पावर ग्रिड मेरा सबसे ज़्यादा लॉस कराने वाली कंपनी अभी बनी हुई है। सो देखते हैं कब ये प्रॉफिट में आता है, क्योंकि कंपनी अच्छी है। अब इसे टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो मुझे हो सकता है कि पैसे जो है मेरे बहुत ज़्यादा दिन तक इसमें फंसे रह जाएं। इसकी पोर्टफोलियो एनालिसिस देखें तो मेरी पोर्टफोलियो की XIRR वैल्यू 8.61% दिखा रही है और निफ्टी 50 11.44%, यानी कि मेरे पोर्टफोलियो को निफ्टी ने 2.83% से बीट किया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस में। बाय बाय एंड स्टे इन्वेस्टेड।